Why companies are hiring instrumentation engineers over electrical engineers? भैया इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आखिर है क्या? क्या भैया इसमें प्लेसमेंट भी होता है? पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस ही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं और COEP के बाद VIT का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। इस वीडियो के एंडिंग तक आई कैन गारंटी कि आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सोहम भैया फ्रॉम VIT पुणे। यस, माई सेल्फ सोहम। मैं अभी करंटली थर्ड ईयर में हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के। सो आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के वन ऑफ द टॉपर है सोहम भैया। एक बार इनका CGPA जान लेते हैं। 9.01। तो 9 पॉइंटर है भैया का। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल अस अबाउट मोर डीपली इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, क्योंकि इनका पॉइंटर इतना अच्छा है तो इनको बहुत डीप नॉलेज है इंस्ट्रूमेंटेशन की। सो इट्स बिन 2 years सिंस आई एम स्टडिंग इन दिस डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, किस किस को लेना चाहिए, पैकेजेस, कंपनीज कौन सी आती है और बहुत कुछ। सो सोहम भैया एक बार बता दो कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आखिर है क्या, है ना? नाम से तो पता चलता है इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब क्या हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, मतलब क्या चीज़ है? सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। एज उसके नाम के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि सेंसर्स यानी कि एक पैरामीटर होता है, वो हम मेजर करते हैं। लिफ्ट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, एरोप्लेन्स, आप मॉल में जाते हैं, एलिवेटर वगैरह होता है, सब होता है, उसके अंदर भी सेंसर्स यूज़ होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में जैसे कि पावर प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ है, एक्सेट्रा। और कंट्रोल मीन्स अगर जहाँ पे वो आपको सिस्टम मिल गई तो उसको कंट्रोल भी करना होता है। एक प्रोसेस है कि टैंक भर रहा है फिर खाली हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, तो उसके बारे में ये ब्रांच है। सो लेट्स इमेजिन कि आप एक फैक्ट्री है, उसको पूरी प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है। वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंदर हो रही होगी उसको हमें कंट्रोल करना है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो पूरी प्रोसेस हम एक रूम में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। उस रूम को हम कहते हैं कंट्रोल रूम। और वहाँ पे आपको एक पैनल दिखेगा, वहाँ पे पूरे पैनल में आप स्विच करके उसको इस्तेमाल करके पूरी फैक्ट्री को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, सोहम भैया को अबोव एवरेज परसेंटाइल थे MST CET में, और सोहम भैया स्टार्टिंग में टेक ब्रांचेस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे, जैसे CS IIT वगैरह। लेकिन पता नहीं अचानक से भैया के दिमाग में क्या आया और उन्होंने VIT पुणे में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ले ली। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे साथ हुई, लेकिन आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो में बने रहिए आप, और एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, तो वीडियो में आगे आपको पता चल ही जाएगा। सो गाइस, अगर मेरे कॉलेज VIT के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। VIT इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा कंपनीज कौन कौन सी आती है, अगर मैं कोर की बात करूँ तो हनीवेल, इमर्सन, एलन ब्रैडली, सीमेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाली वो कंपनी मित्सुबिशी और फॉक्स मार्शल और एक्सेट्रा। और अगर हम टेक की बात करें तो विप्रो, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा। और एक और बात कि गेट एग्ज़ाम से आपको PSUs मिल सकते हैं, जैसे कि ONGC, गेल, BPCL, और इसरो में भी आप जा सकते हैं, BARC आपको पता होगा। और वहाँ पे आपको पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ एवरेज पैकेज है आपको 5 to 6 लाख मिलेगा, वहाँ पे आपको 10 to 12 लाख का मिनिमम पैकेज आपको मिल ही जाएगा। सो सोहम भैया, हम एक्चुअली पढ़ते क्या है पूरे 4 साल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में? सो देखो यार, मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में सबकी तरह हमें बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, जैसे कि C, पाइथन, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, वो मैकेनिकल सबको होता है ऑलमोस्ट, CS, IoT, मैकेनिकल एक्सेट्रा। वो होता है अप्लाइड इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, जिसमें आपको आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, उसके LED वगैरह, ब्लिंकिंग एक्सेट्रा एक्सपेरिमेंट्स सिखाए जाते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है वो भी सिखाया जाता है। और जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमें और कोर की तरफ लिया जाता है, और उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या होता है और एक्सेट्रा चीज़ें उसके अंदर आती है, कैलिब्रेशन एंड ऑल यू विल लर्न इफ़ यू टेक दिस। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर में एक और इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है फैक्ट्री में, आप कंट्रोल रूम में बैठ के आप ऑपरेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन करते कैसे है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाएगा, वो कैसे लिखेंगे, कंट्रोल पैनल में कैसे आप सीखेंगे, एक्सेट्रा चीज़ें जो होगी वो इस कोर्स में या फिर वो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई जाएगी। वो भी होता है ना कि क्या मैं मेरे को सॉफ्टवेयर में जाना है तो मैं ये ब्रांच लूँ क्या, तो ऑफकोर्स आप ये ब्रांच बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमें कोर के होते हैं। उसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी कोर्सेस हमें है सेकेंड ईयर में ही। अभी थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर मेरे को कंट्रोल थ्योरी, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट सिस्टम्स। अभी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बारे में कंट्रोल में बताया, उसके अंदर मैथमेटिकली लॉजिक्स होते हैं, वो आपको सीखने पड़ते हैं। आपकी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो सोहम एक्चुअली तुम्हारी जो ब्रांच इसके जो सब्जेक्ट्स है ये कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए बोरो की है या फिर ऐसा कुछ है, कुछ सिमिलैरिटी है क्या इन ब्रांचेस में और तुम्हारे ब्रांच? सो सिमिलैरिटी बहुत है। जैसे कि एक सब्जेक्ट है और सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, वो ईएनटीसी के साथ कॉमन होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में बेसिकली क्या होता है कि मोटर्स वगैरह उसकी इंटरनल वर्किंग होते हैं। हमें एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर उसके एप्लीकेशन ओरिएंटेड, वो मोटर या फिर वो जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो फैक्ट्री में कैसे यूज़ होगा, वो प्लांट में कैसे रियल लाइफ में यूज़ होगा, उसके बारे में बताया जाता है। वो हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। तो यार अभी आते हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों लिया इंस्टेड ऑफ CS और IT। तो देखो, मैंने शुरू में कोडिंग ट्राई की थी खुद से, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही। तो मुझे लगा कि यार सिर्फ कोडिंग में अब सैचुरेशन आ चुका है, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और मेरे को 2 ऑप्शन चाहिए थे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेक और कोर, दोनों जगह मैं जा सकूँ। इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन ली। और वो भी है कि यार एक बार मैंने अगर CS और IT लिया तो मतलब डेड, फिर उसके बाद मुझे वही करना पड़ेगा, वो कोडिंग, वो डेस्क जॉब और वही चीज़ें। तो यहाँ पे अब मैं कोर में भी जा सकता हूँ और डेस्क जॉब भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। सो भैया आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के बारे में भी बता दो। या प्लेसमेंट के बारे में मेरे कॉलेज की बात करूँ ना, तो प्लेसमेंट लास्ट 5 ईयर से 40 लाख का एक बार मैक्सिमम गया था। और उसके अलावा 5 लाख का मीडियन है और 6 to 7 तक आपको एवरेज मिल जाएगा। और लास्ट ईयर का बताऊँ तो 12 लाख का मैक्सिमम पैकेज मिला था। सो एवरेज कॉलेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 3 to 4 लाख मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके स्किल्स होंगी स्पेसिफिकली इन ऑटोमेशन, लाइक एग्जांपल PLC, SCADA एंड HMI, उसकी प्रोग्रामिंग और उसके बारे में डिटेल आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा, तो आपको 6 to 7 तक तो मिल ही जाएगा। वन मोर बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ओवर इलेक्ट्रिकल एंड ENTC ब्रांच है कि गेट एग्जाम के अंदर ENTC के 1 लाख एप्लीकेशंस आते हैं। एज कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ पे सिर्फ 14,000 या फिर 15,000 तक के एप्लीकेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रिकल में भी 60,000 प्लस एप्लीकेंट्स होंगे। तो वहाँ पे कंपटीशन भी आपको कम मिलेगा। और उसके अलावा भी आपको बहुत हायर पैकेजेस भी मिल सकते हैं, 16-17, अगर आप PSUs को ट्राई करेंगे आफ्टर गेट एग्जाम। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको कंपनीज में जॉब रोल कौन कौन से होंगे, तो कैलिब्रेशन इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर और PLC, SCADA या ऑटोमेशन इंजीनियर का आपको रोल मिल सकता है, एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा है। सो अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन कि भैया यार फिर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लूँ या ना लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सोहम भैया क्या करना चाहिए, स्टूडेंट ने कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? ओके, सो देखो, आपको CS IT चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, लेकिन आपको अभी प्रोग्रामिंग ही करनी है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर की तरफ टेक करियर आप कर सकते हैं। और वो वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो वाले भी लोग होते हैं जिनको यार कि मेरे को ऑफिस वर्क नहीं करना, मैं 24/7 एक जगह पे डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह मैं नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा सा एक्चुअल विजुअली मेरे को चीज़ें दिखनी चाहिए। तो वो लोग भी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ले सकते हैं। और एक और बात है कि ना कि अच्छे कॉलेज में ही लेना, जैसे कि COEP, VIT, HGGS नांदेड़ और DY पाटिल, उसके बिलो मत जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होगी। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, एक तो आपको गेट एग्ज़ाम से PSU और MTech करना पड़ेगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन होगा आपके पास कि ऑफ कैंपस आप ट्राई करें। तो बेटर, अगर आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है जैसे कि VIT और COEP है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के पास, क्योंकि वो एक यूनिक टाइप ऑफ ब्रांच है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप दोनों भी कंसिडर करके आप उसमें करियर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और बात है कि ENTC के बारे में, मतलब जिन लोगों को ENTC नहीं मिला, क्या हम इंस्ट्रूमेंटेशन ले, तो यस, बेटर ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन। आप लोअर कॉलेजेस में जाके और CS और IT और AIML लेने से अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन आप अच्छे कॉलेजेस में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस ओवरलैप करता है, 100% नहीं करेगा लेकिन करता है, मोर देन 50%, 40% सिलेबस ओवरलैप करता है। ओके, तो देखो क्या सीन है, जैसे सोहम भैया ने बताया और मुझे जितनी चीज़ें समझ आई अभी तक कि COEP, VIT, DY पाटिल, ठीक है, अकोईडी पिंपरी वाला, उसके बाद में SGGS नांदेड़, यहाँ पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल रही, तो अगर आपको ENTC में इंटरेस्ट है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है तो आप ये ब्रांच यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन इससे अगर लोअर कॉलेज में आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको ENTC नहीं मिल रहा और इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है, राइट, तो इन कॉलेजेस में इंस्ट्रूमेंटेशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 4 कॉलेजेस में ले सकते हो, लोअर कॉलेजेस में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लोगे तो कंपनीज वहाँ पे नहीं आते, सिंपल, बराबर, कंपनीज बिल्कुल नहीं आती, नहीं, बहुत कम आती है। हाँ, तो वहाँ पे कंपनीज नहीं आती तो आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा। और ऑफ कैंपस में पहले ही बहुत ज़्यादा माहौल गर्म चल रहा है, तो मार्केट फ़िलहाल ठंडा है, ठीक है।
सो गाइज नेक्स्ट रिव्यू आपको किस ब्रांच का चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट पे सिर्फ यहीं पे मिलेगा।